कंटिन्यू करूं? कल पढ़ा था आपने सेडेटिव हिप्नोटिक? मैं पढ़ा था आज। पढ़ा था। हाँ मैम पढ़ा था। क्या होते हैं सेडेटिव्स? सेडेटिव्स मैम वो चीज होती है जो मतलब, एक मिनट मैम, मैं बताता हूँ सब कुछ। जो मैडम एक्साइटेडमेंट को रिड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं सेडेटिव। जो मतलब इन स्लीप और हिप्नोटिक्स? हिप्नोटिक्स मैम, उसका मतलब जो स्लीप को नॉर्मल स्लीप टाइप होती है ना मैम, उसको बोलते हैं हिप्नोटिक्स। ये सेडेटिव्स का थोड़ा मॉडरेट पोर्शन है मैम। ठीक है। एक आध दो ड्रग बताओ। मैम बारबिट्यूरेट्स और वो एक वो थी ना मैम, बारबिट्यूरेट्स थी और एक क्या बोलते हैं उसको, बेंजो बेंजोडाइन क्या थी मैम वो। बारबिचुरेट में दो ड्रग बताई थी मैंने, बारबिचुरिक एसिड और फिनोबार्बिटोन। हाँ और फिनोबार्बिटोन। बेंजोडाइजेपिन? हाँ बेंजोडाइपेंजिन, मतलब इसका तो क्लासिफिकेशन है मैम वो तो। हाँ तो बेटा ड्रग तो बताओगे ना। हाँ बेंजोडाइजेपिन मैम। हम्म। बेंजोडाइजेपिन्स में नाइट्राजेपाम है। हाँ नाइट्रोजन है मैम। चलो ठीक है। पहले अपन ये कर लेते हैं, फिर उसको मैं कंटिन्यू करके कंप्लीट करवा दूंगी। हम्म। मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को ये बताया था कि ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम मतलब बताना है आपको कि यहाँ पे किस तरीके से उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पे आपके थोड़े बहुत कंपाउंड्स ही मैंने ऐड किए गए हैं कि एग्जांपल्स बेस पे, बाकी तो बहुत सारा ऑर्गेनिक सिस्टम का अगर आप नॉमेनक्लेचर देखने जाओगे या हाइड्रोसाइक्लिक का देखने जाओगे तो बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे मैंने हम्म। थोड़ा सा ही बताया था कि जो आपको काम में भी आए। वहां पे आपको अगर बेसिक लिखना है तो जो मैं बेसिक चीजें आपको हर ड्रग के साथ बताती हूँ वो भी आप इसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ऐड कर सकते हो। तो हम्म। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। अगर मैं हम्म। वहां पे कोई भी आर ऐड कर दूं, आर ग्रुप ऐड कर दूं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो उसका नाम उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। जैसे इस आर को मैं चेंज करती जाऊंगी इस आर को अगर मैं चेंज करती जाऊंगी तो यहाँ पे वो चेंज चेंज मेरे अकॉर्डिंग नाम जिस फॉर्मूला मुझे चाहिए होगा मैं उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करती रहूंगी। जैसे यहाँ पे मैंने मिथाइल ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड। तो ये अगर आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में मिथाइल जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। और अगर आपने इथाइल जोड़ दिया तो इथाइल एसिटेट हो जाएगा। अभी मैं आगे बताऊंगी उसका एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे नेक्स्ट है कार्बोक्सिलेट। अगर आपने यहाँ पे दो जगह आर लगा दिया, मतलब आगे भी आर है और पीछे भी आर है, दो जगह आर लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट हो जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं है, वहां पे दो आपके काम फॉर्मूलेज आ जाएंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पे है कार्बोक्सिल क्लोराइड। कार्बोक्सिल, RC डबल बॉन्ड और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्लोराइड। जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये क्लोराइड दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कार्बोक्सामाइड बनाना चाहूँ तो मैं क्या लगा दूंगी, NH2। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव थे, अकॉर्डिंग टू उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, उसको उसके नाम बता दिए गए। जिसे जो जो ग्रुप जुड़ा होगा, जैसे ऊपर वाला नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है, नीचे वाला कार्बोक्सिलेट हो गया क्योंकि OR लग गया लास्ट में। फिर उससे नीचे वाला क्या हो गया, कार्बोक्सिल क्लोराइड हो गया क्योंकि क्या है, क्लोराइड लग गया। नीचे वाला हम्म। क्या हो गया, कार्बोक्सामाइड, क्योंकि क्या लग गया, वहां पे अमाइड लग गया। तो ये इसके डेरिवेटिव्स है। और अगर आपको बताना है ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग होते हैं, ये इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं थोड़ी बहुत। और कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग आप कैसे नंबर दोगे, कितने कार्बन प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे नाम देते हो। आपको पता है कि COOH क्या है, एसिड है। बट यहाँ पे अगर दो
कार्बन प्रेजेंट है तो उसका नाम क्या दे देते हो आप, एसिटिक एसिड दे देते हो। 3 कार्बन होंगे तो आप प्रोपियोन बोलोगे, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटायर, और 5 कार्बन होंगे तो क्या बोलोगे, वेलेर। ठीक है, इसको वेलाइल हम्म, भी बोल सकते हैं आप। 2 कार्बन एसिड, 3 कार्बन, बेटा ये कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग बोल रहा है। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल तो अलग हो गया, ये कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जितने कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसका नाम नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 कार्बन होगा तो आप उसको क्या बोलोगे, एसिड। acid। 3 होगा तो क्या बोलोगे, प्रोपियोन। हम्म, 4 ब्यूटायर, और 5 कार्बन होंगे तो वेलेर। अब इस ऊपर वाले के अकॉर्डिंग नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला वाला क्या बोल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 कार्बन होंगे तो आप क्या क्या बोलोगे, एसिड। तो आपको पता है ये COOH क्या है, एसिड है। और यहाँ पे 2 कार्बन हो गए इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, एसिटिक एसिड। बेटा ये नीचे वाले का नाम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो एसिड है ही नहीं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटेट। ठीक है, हम्म, ये हो गया इतना। अब आगे आपका है आगे है आपका उसके अकॉर्डिंग, क्लोराइड के अकॉर्डिंग। जैसे आपने पढ़ा था वहां पे कार्बोक्सिल क्लोराइड, तो आर था वहां पे। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, CH3 ऐड कर दिया, तो कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, इसलिए मैंने इसका नाम क्या कर दिया, एसिडिल क्लोराइड। और बेटा जहाँ पे आपने ये देखा RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, जो था वहां पे, तो यहाँ पे आपने 2 ग्रुप ऐड कर दिए। यहाँ पे आपने CH3 भी ऐड कर दिया और C2H5 भी ऐड कर दिया। तो ये C2H5 को आप क्या बोलोगे, इथाइल। और एसीटेट तो चल ही रहा है, 2 कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एसीटेट। बेटा इसको रटना नहीं है, ये इंट्रोडक्शन आपसे मैम ये पूछेगा भी नहीं। चौथा वाला फिर से बताना मैम एक बार। CS3O सी हाँ टू एच ठीक फाइव है, वाला। यहाँ पे हम्म, कौन सा फॉर्मूला था, ऊपर जो अपन ने RC सी। डबल बॉन्ड OR वाला पढ़ा ना बेटा, OR हाँ वाला, हाँ ये वाला हाँ। लगा है यहाँ पे। तो इस R की हम्म, जगह आपने क्या कर दिया, CH3 ऐड कर दिया। और इस R हम्म, की जगह आपने क्या ऐड कर दिया, C2H5। मतलब आपको ग्रुप ऐड करने, R क्या होता है बेटा, कितनी भी साइड चेन आपको ऐड करनी रहती है। तो यहाँ पे पहले CH3 ऐड किया, अब ये इथाइल है तो आपको पहले लिखना पड़ेगा इथाइल। और 2 कार्बन है इसलिए एसीटेट तो चल ही रहा था, तो ये हो गया एसीटेट। ठीक है, अच्छा O2C2H5 इथाइल होता है मैम। क्या, O C2H5 सी इथाइल टू होता है। नहीं, हाँ ओ ये सी सी टू टू एच एच फाइव फाइव नहीं, सिर्फ सी टू सी एच टू फाइव एच फाइव ठीक है। हाँ, दो कार्बन दो हो गए ना इसलिए, ठीक है। हम्म, C2H5 इथाइल है। बेटा इसका नाम इथाइल है, कार्बन दो आप कहाँ से गिन रहे हो, ये स्टार्टिंग कार्बन गिन रहे हो, इसका नाम तुम आपने लिख दिया ना इथाइल। अगर ऐसे कार्बन गिनोगे तो ऐसे तो 4 कार्बन हो गए, बट आपको यहाँ से कार्बन गिनना है। तो यहाँ से जब आपने कार्बन गिने तो 2 कार्बन है, इसलिए आपने क्या नाम रख दिया इसका, इथाइल एसीटेट। एसिड, ऐसा इथाइल एसीटेट। इथाइल। अब हम्म, बेटा यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2C डबल बॉन्ड और NH2। आपकी बॉडी में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, जो भी प्रोटीन खाते हो ना उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। तो इस नाइट्रोजन को, अमोनिया को किस में कन्वर्ट होना रहता है, यूरिया में। तो यूरिया के साथ भी बहुत सारी ड्रग बनती हैं, यूरिया के फॉर्मूले से भी बहुत सारी ड्रग बनती हैं। तो यूरिया का फॉर्मूला एक याद कर लोगे, क्या होता है, NH2C डबल बॉन्ड और NH2। थायो हम्म, का मतलब बताया था, थाया क्या होता है, सल्फर। एजा मीन्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सा मीन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। थाया मीन्स सल्फर, एजा मीन्स हम्म, नाइट्रोजन, और ऑक्सा मीन्स ऑक्सीजन। समझ में आया। हम्म, हम्म, यहाँ पे क्या है, थायो यूरिया। तो मैं इस NH2C डबल बॉन्ड और NH2 से क्या बना सकती हूँ, थायो यूरिया। यहाँ पे क्या कर दूंगी मैं, डबल बॉन्ड ओ की जगह क्या कर दूंगी, एस। समझ में आया। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, थायो यूरिया का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब नेक्स्ट है ग्वानिडीन। बेटा ग्वानिडीन में क्या लग जाएगा, गाना से याद करोगे, गाना ना आ रहा है तो NH लगा दोगे तो वो किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ग्वानिडीन का। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, NH2, ये ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर हो गया, और ये थायोयूरिया का स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आ हम्म। गया। हाँ मैडम आ रहा है इसमें थोड़ा। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा हम्म, बिना प्रैक्टिस के। अब आपको देखना है कि कोई भी आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे क्या है बेटा, ये 2 CH3 है, हम्म, ये 2 CH3 है।
है ना। दो सी हम्म एच थ्री के साथ में अगर आप एक सी एच थ्री जोड़ रहे हो, जैसे ये यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, इन दोनों के साथ में बीच में एक सी जोड़ रही हूँ, तो उस सी को क्या बोला जाता है, आइसो। उसका नाम क्या दे दिया जाता है, आइसो। और जितने भी कार्बन होंगे, 3 कार्बन है तो आप क्या बोलोगे, 2 कार्बन थे तो एसिड, 3 कार्बन थे तो प्रोपीन। प्रोपाइल। प्रोपाइल, प्रोपीन। ठीक है, 3 कार्बन है तो क्या हो गया, मैडम प्रोपाइल। इसमें तो तीन आपने क्या बताया, 3 कार्बन होंगे तो एसिटाइल हो जाएगा ना, प्रोपाइन हो जाएगा। नहीं, और दो दो कार्बन थे सी। तो एसिड, 3 प्रोपाइल, 4 हम्म ब्यूटाइल और 5 पेंटाइल। वेलर, पेंटाइल है, वेलर है ना। हाँ, उसको अमाइल भी बोल सकते हो बेटा, 5 कार्बन को। हाँ, और 2 CH3 ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, इसो। नहीं, हम्म ये दो सी एच थ्री के साथ अगर मैं, मतलब ये सी है और ये सी है, इन दोनों को साथ में जोड़ के तीसरा कार्बन जोड़ती हूँ तो इनको क्या बोला जाता है, आइसो। ये है नीचे, देखो मैंने हम्म बनाया है ना, ये हम्म नीचे है, पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, यहाँ पे तीसरा, तो इसको क्या बोल दिया आपने, आइसो। तो ये क्या हो गया, 3 कार्बन, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा है, तो 3 कार्बन का नाम क्या दे देते हो, आइसो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। बेटा अगर कोई भी ड्रग के नाम पे मैं ट्रिक बताऊंगी आइस पर, तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर बनाना होगा, ये आइसोप्रोपाइल का, समझ में आ गया। और कोई भी ट्रिक में बोलूंगी आईबू, तो आपको क्या बनाना होगा, आइसोब्यूटाइल। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, आप क्या कर दोगे, आइसोप्रोपाइल में एक CH2 और ऐड कर दोगे। ये आइसो ये आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर था। यहाँ पे अगर आपने एक और CH2 ऐड कर दिया तो क्या बन गया, ये आइसोब्यूटाइल। समझ में हम्म आया। आ रहा है मैडम समझ में। ठीक है। हम्म अब नेक्स्ट है आपका, पेंटाइल बनाना होगा तो क्या कर दोगे, और CH2 ऐड कर दो जाओगे। हेक्साइल बनाना होगा तो यहाँ पे आप और एक CH2 ऐड कर दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक और CH2 ऐड कर दिया, तो कितने कार्बन हो गए, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। 5 कार्बन है इसलिए इसको क्या बोल दिया, आइसोपेंटाइल। ठीक है। आइसोपेंटाइल को ही आप क्या बोल सकते हो, अब मैंने बोला आइसोपेंटाइल में मेरे को आइसोपेंटाइल से क्या बनाना है, आइसो अमाइल अल्कोहल। आइसोपेंटाइल को ही और क्या बोलते हैं, अमाइल। तो अमाइल अल्कोहल बनाना है मुझे, तो इसमें क्या ऐड कर दोगे जो अमाइल अल्कोहल बन जाएगा, बताओ। इस वाले स्ट्रक्चर में क्या ऐड करोगे कि वो अमाइल अल्कोहल बन जाएगा या आइसोपेंटाइल अल्कोहल बन जाएगा। कुछ नहीं ऐड करना बेटा, यहाँ पे OH ऐड करना है, वो अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप ऐड कर दो। अगर मैं बोलूं अमाइल क्लोराइड बनाओ, तो यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूंगी, Cl। वो आज की जगह। ठीक है। हम्म हम्म, नाम के अकॉर्डिंग बनता जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ अमाइल अल्कोहल बनाओ तो क्या ऐड कर दोगे, OH। क्लोराइड बनाओ अमाइल क्लोराइड तो क्या ऐड कर दोगे, Cl। तो ये हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको बताना है इथीन प्रोपीन क्या होते हैं, ब्यूटीन क्या होते हैं। तो ईन मैंने बताया था, ईन का मतलब क्या होगा, उसमें डबल बॉन्ड। डबल ठीक बॉन्ड। है, इन मतलब क्या होगा, वो डबल बॉन्ड कंटेन करेगा। तो यहाँ पे जो है इथीन, बेटा इथीन में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या हो जाएगा, इथीन। ये लिखा है मैंने। प्रोपीन में क्या होगा, प्रोप मीन्स क्या होगा, 3 कार्बन। तो आप लास्ट वाले पे डबल बॉन्ड लगाओगे। जैसे अब मैं बोलूं ब्यूटीन बनाओ, तो ब्यूटीन कैसे बनाओगे, CH3 लिखोगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, CH2 लिखोगे। फिर उसके बाद CH लिखोगे। CH लिख के डबल बॉन्ड CH2। हो गया 4 कार्बन, 1 2 3 4। तो ये काय का हो गया बेटा, ब्यूटीन का। हम्म ब्यूटीन पेंटीन बनाना हो, ठीक है। तो ये था इथीन। इथीन मतलब डबल बॉन्ड वाला डबल भी तो बॉन्ड। कभी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आप लोगों को। तो इथीन वाले अगर इन लग जाए कहीं पे भी, तो वो क्या होगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। और प्रोपीन मीन्स वहां पे क्या होगा, वो हो जाएंगे मैडम, प्रोपीन में 3 कार्बन आ जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम्म है बेंजीन। बेंजीन से बनने वाले स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। ये बेंजीन है आपकी, बेंजीन पता है, बेंजीन मीन्स अब क्या आ गया आपका, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक में अगर मैं
बेटा इस बेंजीन में अगर मैं ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन ये तीनों ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। उनको क्या बोलने लगते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो बेंजीन के बाद क्या हो गया, बेंजीन में अगर मैं दो बेंजीन साथ में जोड़ दूं तो ये स्ट्रक्चर किसका बन जाता है बेटा, नेप्थलीन का। ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, अगर मैं एक बेंजीन के साथ एक और बेंजीन जोड़ दूं तो ये नेफ्थलीन हो जाएगा। इसके साथ में अगर एक और बेंजीन जोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा, फिनेंथ्रीन। तो वो स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, फिनेंथ्रीन। अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे बताऊंगी। अभी मैंने ये बेसिक बनाए हैं इसलिए थोड़ा सा ही लिखा है। अब आगे बेटा, अगर दो बेंजीन होंगी तो उसको क्या नाम दोगे, नेपथलीन। नेप्थलीन। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, अगर मैं उसमें OH जोड़ दूं, उस नेप्थलीन में अगर मैं OH जोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा, नेप्थॉल। ठीक है। और ये पहला कार्बन है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। और दूसरे कार्बन को क्या बोलते हो, बीटा। समझ में आया। फंक्शनल हम्म। ग्रुप के साथ अगर पहला कार्बन है तो अल्फा बोलते हैं, दूसरा कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा। तो बेटा अगर उस नेप्थलीन में मैं OH जोड़ दूं तो उसको क्या बोलोगे, ऑल। क्यों बोला ऑल, क्योंकि मैंने क्या बोला था, उसमें आपको जितने भी क्या होगा अल्कोहल में होंगे तो जैसे OH, अल्कोहल को क्या बोलते हो आप, ऑल। ठीक है। जैसे नाम में क्या जोड़ दोगे, पीछे ऑल जोड़ दोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वहां पे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अल्फा नेप्थॉल। और अल्फा मेनली किसके लिए यूज किया जाता है, एड्रीनर्जिक ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है। तो अभी आप एड्रीनर्जिक सिस्टम पढ़ोगे तो कौन सी रिंग आ जाएगी आपकी, ये वाली रिंग देखने को मिलेगी आपको, ये इसमें ओआ वाली। चढ़ जाएगा क्या मैम, ठीक है, ये लगा रहेगा? लगा रहेगा, ठीक। एक्टिविटी उसके कारण आएगी। हम्म। OH के कारण, मैंने बताया था ना, कोई भी साइड चेन इसलिए लगती है क्योंकि उसकी एक्टिविटी उसके कारण होती है। और अगर बीटा नेप्थॉल वाली रिंग किस में काम आएगी बेटा, आपकी नेसेट्स में। जब आप ये वाले ड्रग्स पढ़ोगे ना तो उसमें ये वाली रिंग काम आएगी। ठीक है, ठीक है। समझ में आया। मैडम आया। इसको और पढ़ मैडम लेना, फिर हेट्रोसाइक्लिक भूल एसिड वो जाओ। होते हैं जिसमें मतलब सल्फर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यूज होते हैं, उसको बोलते हैं ना मैडम हेट्रोसाइक्लिक एसिड हाँ, कंपाउंड। ये रहा बेटा, ये लिखी हुई है डेफिनेशन। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, साइक्लिक मीन्स ऑर्गेनिक कार्बन। जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपका एक साइकिल में आ जाए तो उनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि हेट्रो एटम कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। अगर एक साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है तो उसको आप क्या बोलते हो, हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कंपाउंड। ठीक है। बहुत सारी ड्रग में आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन सा हेट्रो एटम देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन। समझ में आया। बहुत सारी ड्रग में कौन सा आइटम देखने को मिलेगा आपको, नाइट्रोजन। और इसको आप किस प्रीफिक्स से याद कर लोगे, कहीं पे भी ऑक्सा लगा होगा तो क्या लगाओगे, ऑक्सीजन। कहीं पे भी थाया लगा होगा तो क्या लगाओगे, सल्फर। कहीं पे भी ऐजा दिखेगा तो क्या लगा दोगे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और कहीं पे भी फॉस्फर लगाओगे तो क्या होगा, फॉस्फोरस। बट सबसे ज्यादा कौन सी ड्रग देखने को मिलेंगी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। वाली। ठीक है। तो मतलब नाइट्रोजन को क्या बोलते हो, एजा। हाँ। अब बेटा ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, हो सकता है किसी ड्रग में ये तीनों अवेलेबल हो, है ना। तो प्रायोरिटी किसको दोगे, तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है, ऑक्सीजन को, दूसरी सल्फर को। मतलब प्रायोरिटी का मतलब नंबरिंग किससे शुरू करोगे, तो पहला नंबर ऑक्सीजन को, दूसरा सल्फर को, तीसरा किसको देते हो, नाइट्रोजन को। ठीक है। आप कल अपन ने पढ़ी थी बेंजो डायजेपिन्स, कल पढ़ा था, हम्म। बेंजो डायजेपिन्स। तो बेटा यहाँ पे देखो, बेंजो का मतलब क्या था, बेंजीन। डाई का मतलब क्या था, दो। दो। एजा का दो मतलब क्या बेंच। होगा यहाँ पे, नाइट्रोजन। है ना, नाइट्रोजन बनाना था। और यहाँ पे इपीन का मतलब बेटा, ये इन का मतलब क्या था अपना, सॉरी, पिरामिड। ये पिरामिडिन था ना मैडम वो तो। नहीं बेटा, पायरीमिडीन तो आपकी बारबीचुरेट्स में थी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। बारबीचुरेट रिंग थी। दूसरी हम्म। रिंग बताई थी मैंने, बेंजोडाइजेपिन, जहाँ पे 7 मेंबर्ड रिंग बनी हुई थी। तो हम्म। ये
इन का मतलब इपिन का ईपी ईपी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या सात बता रहा और है आपको कि आपको कितनी मेंबर ड्रिंक बनानी है? 7 मेंबर ड्रिंक बनानी है। हम्म, ठीक है, हम्म, ये हो गया। अब नेक्स्ट है कि नंबरिंग के अकॉर्डिंग कैसे बताओगे? जैसे ये मैंने बता दिया, कहीं पे आपको इर दिख रहा है तो कितना मेंबर ड्रिंग बनाना है? 3। एट दिख रहा है तो 4। ऑल दिख रहा है तो 5। इन दिख रहा है तो 6। ईप दिख रहा है तो 7। ऑक दिख रहा है तो 8। नॉन एन दिख रहा है तो 9। और डेकन दिख रहा है तो 10 मेंबर ड्रिंक बनाओगे। अब इडीन का मतलब, कहीं पे भी इडीन दिख रहा है तो मीन्स वहां पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। और इन दिख रहा है, मैंने बेंजोडाइजेपीन, बेटा इन दिख रहा है तो मतलब वहां पे क्या होंगे? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। समझ में आया? मैडम इन इन दिख दिखेगा रहा तो है तो डबल बॉन्ड डबल, प्रेजेंट होगा। हाँ, जैसे कल अपन ने वहां पे 7 मेंबर्ड में फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाए थे। जहां पे मैंने बोला था पहला डबल बॉन्ड हटाओगे तो एक्टिविटी कम नहीं होगी, बट चौथे वाले का डबल बॉन्ड लगाओगे तो एक्टिविटी कम हो एक्टिविटी जाएगी। कम हो जाएगी। हम्म, हम्म, ये तो इसमें बताया क्या है था कि आप मैडम लोगों इन को। रहेगा तो डबल बॉन्ड हट जाएगा। नहीं, इन रहेगा तो डबल बॉन्ड लगाना है आपको। अच्छा, और एन रहेगा और तो? इडीन रहेगा तो डबल बॉन्ड, इडीन रहेगा तो, IDINE रहेगा तो नहीं लगाना आपको डबल बॉन्ड। ठीक है मैडम। हम्म, अब बेटा ये मैंने, अब यहाँ पे एज इर, इर मतलब कितने मेंबर रिंग रहेगी? अब मुझे ये बताओ। 3। इर मतलब कितने मेंबर रिंग रहेगी बताओ? ईर है तो मैडम 3 है ना मैडम, ये 3 लिखा हुआ ना, ईर का मतलब 3। इर, एट मीन्स 4, ऑल मीन्स 5, इप मीन्स 6, इक मीन्स 7, और फिर 8 और 9 10 आ जाती हैं। ये बताया मैंने, ट्रिक से याद बता। अब कोई बोल रहा है एजीरीन, तो आपको पता है इर से कितने मेंबर रिंग बनानी है आपको? पहले तो 3 मेंबर रिंग बनानी है। एस का मतलब क्या डालना है? एस का मतलब क्या बताया मैंने? नाइट्रोजन। ऐसा मीन्स बताया नाइट्रोजन। और इन मीन्स मैंने क्या बताया? कहीं पे भी आपको इन दिखेगा तो वहां पे आपको क्या लगाना है? डबल बॉन्ड लगाना है। तो यहाँ पे एजीरीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये 1, ये नंबरिंग कर दोगे 1 2 3, ये 3 मेंबर रिंग हो गई। और यहाँ पे आपने ऐसा ऐड कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है? एजीरिडीन, तो क्या कर दोगे? डबल बॉन्ड ओ हटा दोगे। ऑल बोल रहा है तो कितने मेंबर रिंग बनाओगे बेटा? मैडम इसको थोड़ा आराम से बताओ, ये समझ में नहीं आ रहा मैडम, ये वाला। मेरी बात सुनो, हम्म, मैंने आपको ट्रिक बताई, नाम क्या है हम्म, यहाँ पे? एजीरीन। हम्म। ठीक है, अब एजीरीन में आप कितने मेंबर रिंग बनाओगे? एच जी ईर में मैडम 3 3 वो। में। हम्म, ठीक है, 3 मेंबर हम्म। रिंग बनाओगे। उसके बाद मैंने आपको बताया अगर कहीं पे भी इन होगा तो क्या लगेगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। ठीक है, एजेड मतलब क्या ऐड करोगे उस रिंग में? सल्फर। ना मैडम नाइट्रोजन। थाया मीन्स क्या होगा फिर? नाइट्रोजन। वो मैं एज मीन्स, ऐसा मीन्स क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन थाया सल्फर। मीन्स होता है सल्फर। ठीक है, हम्म, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एजीरीन। तो एजीरीन कैसे बनाओगे? 3 मेंबर्ड रिंग बनानी है आपको। हम्म, तो ये 3 मेंबर्ड रिंग बन गई आपकी। हम्म, नाइट्रोजन ऐड करने को बोल रहा है तो ये नाइट्रोजन ऐड कर दिया। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया। नंबरिंग हम्म। देनी है तो यहाँ से दे दोगे नाइट्रोजन से, 1 2 3। ये हो गई आपकी ठीक है मैडम। एजीरीन। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या बोला है? एजीरिडीन। बेटा मैंने बोला था कहीं पे भी इडीन आ जाए तो आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड ओ हटाना है। तो ये किसका हम्म, स्ट्रक्चर बन गया आपका? एजीरिडीन का। अब समझ में आया? आ रहा मैडम। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा एजोल। एजोल में क्या करना है? वहां पे आपको 4 मेंबर रिंग बनानी है। ठीक है, हम्म, ऑल का मतलब बताया मैंने। ऑल मीन्स
फोर ऑक्सीजन। मेंबर्ड। L. फोर मेंबर्ड रिंग कैसे बनाओगे? ऐसे करके एज आ रहा है तो क्या लगाओगे? नाइट्रोजन। ठीक है, ये ऐसे बना लेते हो। तो 1 नंबर इसको दोगे, 2 यहाँ पे मुड़ा है। ठीक है, ये सॉरी बेटा, ऑल मीन्स क्या था? ऑक्सीजन गिनो, होता है ना मैडम। एर, एट, ऑल। 5 पांच होता मेंबर है। रिंग है बेटा, ये हाँ। 3, 4, 5। और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पे ना वो इडीन बोल रहा है ना कुछ, तो डबल बॉन्ड ओ लगेगा ही वहां पे। जब कुछ नहीं बोल रहा है तो आपको डबल बॉन्ड लगाना है। ना इन बोल रहा है ना इडीन बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटा एजोल के बाद क्या है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? 1,3-ऑक्साजोल। तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है बताओ मुझे? 1,3-ऑक्साजोल। बेटा नाम में ही सब कुछ बता देता है वो। फर्स्ट पोजीशन पे क्या ऐड करना है आपको? 1,3 बोल रहा है नाम में। फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन ऐड करना है, थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन ऐड करना है। और कौन सी रिंग बनानी है? कितने मेंबर रिंग बनानी है 5 मेंबर बताओ? रिंग। तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनानी है आपको। तो ये, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या ऐड करना है? ऑक्सीजन। और थर्ड पोजीशन पे क्या ऐड करना है? नाइट्रोजन। तो ये हो गई आपकी नंबरिंग, मैंने बता दिया प्रायोरिटी। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। तो 1, 2, 3 इसको नंबर मिल गया, 4, 5। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऐड कर दिया आपने। ये मैडम हो इसको गया थोड़ा सा एक बार आपका। रिपीट कर दो फिर से। देखो बेटा क्या बोल रहा है, 1,3-ऑक्साजोल, है ना? हम्म। तो फर्स्ट पे ऑक्सीजन लगा दोगे, थर्ड पे नाइट्रोजन लगा दोगे, ये लग गया। और 5 मेंबर रिंग बना दोगे, हो गया। अब ये बोल रहा है 1 to 5 थायाजोल। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? पहले पोजीशन पे भी क्या करना है? फर्स्ट पे सल्फर ऐड करना है, थाया मीन्स क्या है? सल्फर। और सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे क्या ऐड कर लोगे? नाइट्रोजन। तो ये हो जाएगा थायाजोल। 5 मेंबर रिंग बनानी है। हम्म। अब ये वाली रिंग देख लो, एजेपीन। बेटा इप का मतलब क्या बताया था मैंने? कितने मेंबर रिंग होगी? एर, एट, ऑल, इन, इप। ठीक है, कितने मेंबर रिंग होगी? 7 मेंबर रिंग होगी। ठीक है, अब आपको ऐसे बनाना है कि वो 7 मेंबर्ड कहलाए। तो इसको ऐसे करके बनाते हैं, यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर ऐसे करके और ऐसे। ठीक है, ये नाइट्रोजन हो जाएगा। तो पहला नंबर इसको दोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये हो गई 7 मेंबर्ड रिंग। और नाइट एज बोल रहा है तो मीन्स नाइट्रोजन ऐड कर दोगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दोगे। ये हो गया 7 मेंबर्ड रिंग। हो गए बेसिक्स? हाँ मैम, कुछ तो समझ में आया आज। आ गया? हाँ मैम, आगे समझ। आप सेडेटिव हिप्नोटिक वाला कल वाला जो थोड़ा सा बच गया था, कल 3 स्ट्रक्चर बच गए थे। ये देखो, ये क्या है? नाइट्राजेपाम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाइट्राजेपाम। यहाँ पे आप क्या करना है आपको? कल मैंने आपको बेंजोडाइजेपिन रिंग बताई थी, ये रही। ठीक है, इसी में ही आपको मैंने बता दिया था कि 7th पोजीशन पे अगर ना नहीं आएगा तो कौन सा ग्रुप डाल दोगे उसमें, NO2। है ना? तो आपको स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है? NO2। तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है इस वाले स्ट्रक्चर पे? नाइट्राजेपाम। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, क्या ऐड करना है? 7th पोजीशन पे रिंग में क्या ऐड कर दोगे? NO2। समझ में आ गया? उसी रिंग में बेंजोडाइजेपिन्स मैडम की। इसका वो नाइट्राजेपाम का, मैडम इसका थोड़ा एलुबरेट करके बता दो एक बार, नाम लिख लेते हैं ताकि फिर स्ट्रक्चर बनाने में हमें भी इजी समझ में आ जाए।
बेटा नाइट्राजेपाम का एलोबरेट करके क्या बताऊं मैं? बेसिक रिंग कल बता चुकी थी आपको। ये रहा बेसिक रिंग। ये मैम आपको इसका याद, मैंने 1,4 ये तो समझ गया। लिखो, 1,4 बेंजोडाइजेपीन हाँ ये में से बनानी है। 1,4 हम्म बेंजोडाइजेपीन। ठीक है, पहले रिंग हम्म बनाओगे, 1,4 बेंजोडाइजेपीन रिंग बनाओगे। हम्म और उसमें क्या करना है, उससे आपको क्या बनाना है? नाइट्राजेपाम बनाना है। समझ में आया? हम्म 1,4 बेंजोडाइजेपीन से आपको नाइट्राजेपाम बनाना है। तो नाइट्राजेपाम मतलब आपको अगर कोई भी आ, वो ऐड करना है, ना नी, तो आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करना है, तो आप कहाँ ऐड कर दोगे? 7th पोजीशन पे। ठीक है, ये लो। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका किसका? डायएज़ापाम का। ठीक है, बट डायएज़ापाम में आपको क्या ऐड करना है वहां पे? बेटा यहाँ पे नानी नहीं है, तो 7th पोजीशन पे क्या लगाओगे? क्लोरीन। क्लोरीन। कल ही बता दिया था कि नानी नहीं है, हम्म अदर देन नानी। ये सब बेटा उसी से ही बन रहे, 1,3 बेंजोडाइजेपीन से ही। ठीक है, हम्म यहाँ पे भी पूरा स्ट्रक्चर सेम है ना? बट हम्म, यहाँ पे आपको डायज़ापाम से याद रखना पड़ेगा कि एम से आपको क्या ऐड करना है उसके स्ट्रक्चर में? मिथाइल ऐड करना है। क्या ऐड करना है? मिथाइल ऐड करना है। तो आप क्या ऐड कर लोगे इस पोजीशन पे? CH3 ऐड कर लोगे। ठीक है, समझ में आया? इस पोजीशन पे क्या ऐड कर लिया मैंने? CH3। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा स्ट्रक्चर के नाम से। जैसे नाइट्राजेपाम में आपको कुछ ऐड नहीं करना है, NO2 ऐड करना है, पर डायज़ापाम में आपको क्या ऐड करना है? ये फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ऐड करना है। ठीक है, अब अल्प्राजोलम। बेटा अल्प्राजोलम में क्या आ जाता है? ट्राइअज़ोलो रिंग आ जाती है। मतलब यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है? ट्राई एजे वाली। और ऑल मींस 5 मेंबर्ड रिंग होगी, बट उसमें कितने कितने वो होने चाहिए? कितने नाइट्रोजन होने चाहिए? ट्राई बोल रहा है तो 3। 3 नाइट्रोजन होने चाहिए। तो यहाँ पे मिथाइल भी ऐड होगा क्योंकि अल्प्राजोलाम है। और यहाँ पे आपको 3 नाइट्रोजन वाली भी बनानी है। इस नाइट्रोजन से ही आप ऐसे करके इसको बनाओगे बेटा। यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड कर लोगे, ये नाइट्रोजन हो जाएगा। ये 5 मेंबर्ड हो गई, 1, 2, 3, और ये 4, और ये 5th कार्बन यहाँ पे। ये आपको बनानी है। ये पूरा का पूरा सेम स्ट्रक्चर है ऊपर वाले जैसा ही। क्लोरीन ऐड करना है। अल्प्राजोलम का स्ट्रक्चर बता रही हूँ बेटा। अल्प्राजोलम में आपको ट्राइएज़ोलो रिंग ऐड करनी है। ट्राइएज़ोलो रिंग का मतलब वहां पे आपको 3 नाइट्रोजन वाली 5 मेंबर्ड रिंग ऐड करनी है, जिसमें आपको एक मिथाइल ऐड करना है 2nd पोजीशन पे। तो ये आपको इस स्ट्रक्चर में याद रखना पड़ेगा बेंजोडाइजेपीन्स वाले में। ये आपका बेंजोडाइजेपीन खत्म हो गया, सेडेटिव हिप्नोटिक खत्म हो गया है। कल 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 भी पढ़ाया था, आज भी मैंने 3 स्ट्रक्चर बताए हैं। पहला आपको नाइट्रोजेपाम बताया है, दूसरा आपको मैंने डायज़ेपाम। डायज़ापाम बताया है, और तीसरा मैंने एलोप्रोजोलम होता है। अल्प्राजोलम। ठीक है, ये पूरे आपके कौन से डेरिवेटिव हैं? आपके बारबी वो बेंजोडाइजेपीन्स के डेरिवेटिव हैं। 2 क्लास बताई थी, एक बारबिचुरेट बताई थी और एक बेंजोडाइजेपीन बताई थी। बट बारबिचुरेट की सेफ्टी कम है, इसलिए बेंजोडाइजेपीन्स लिए जाते हैं ज्यादातर। बेंजोडाइजेपीन का एंटीडोट बताओ अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो। फ्लूमोजोलिन मैडम। फ्लूमाजेनिल। ठीक है, ड्रग बता दो बेंजोडाइजेपीन्स की। किसके मैम? बेंजोडाइजेपीन की ड्रग बता दो। नाइट्रोजोपेलम, ये डायज़ेपेलम मैम। नाइट्राजेपाम, डायज़ापाम, अल्प्राजोलम। और आपको इसके डोज और वो लिखना है बेटा कि कितना डोज देना है और ब्रांड नेम क्या है। ये आप लिख के मुझे बताएंगे। कुछ भी नहीं है, नहीं मिले तो फिर मेल करूंगी। मिल तो जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं चीज नहीं मिले, बट आपको इनके ब्रांड नेम खुद ही लिखने हैं। कहाँ से मिलेंगे बाकी मैडम ये मैं नेम? बता। हम्म, नेम इसके आप जो लिख है देना वो। गूगल पे नाइट्रोजेपाम ब्रांड नेम। समझ ठीक में है आया? मैडम। चलो मैं ही लिखवा दूंगी, आप लोग तो छोड़ छोड़ दो। आप लोगों को कुछ नहीं बोल सकते। मैं लिखवा दूंगी, मैंने जनरल एनास्थेटिक में लिखवाए हैं सबके ब्रांड नेम।
और IPBP USP प्रिपरेशन है, स्टोरेज कंडीशन लिखनी है, 3 चीजें लिखनी है आपको ड्रग्स की। स्टोर करते हो हर ड्रग को, कि रूम टेम्परेचर पे रखनी है, कि फ्रिज में रखनी है, एसी में कि रखनी AC में पड़ेगी, ऐसी रखनी है। कंडीशन है। किसको? ड्रग्स को मैम। मीन्स को रखते हैं बेटा, बस बाकी सब ड्रग्स इतना खर्चा कर लेंगे तो फिर ड्रग्स ही बेचने के लिए बंद हो जाएंगी। सेडेटिव हिप्नोटिक खत्म हो गया, कल मैं आपको एंटीसाइकोटिक स्टार्ट करूंगी, ठीक है? समझ में आया? मैम समझ। आपका नॉमेनक्लेचर वाला खत्म हो गया, सेडेटिव हिप्नोटिक खत्म हो गया, जनरल एनेस्थेटिक हो चुका है। आगे कल मैं एंटीसाइकोटिक पढ़ाऊंगी। क्लास एंड कर रही हूँ मैं। इसको पढ़ के रखना, नहीं तो भूल जाओगे। सुनाई दे रहा है? आप लोग इसको पढ़ के रखिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे सब कुछ। सेडेटिव हिप्नोटिक्स को थोड़ा सा पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आता है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आप लोग के पास? नहीं मैम, ठीक है, मैं बता दूंगी। इस बार पैटर्न चेंज हो गया ना मैम। चलिए, हाँ वो सर बता देंगे आपको जो भी है। बाकी मैं आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन है लिख लेना। इसको पढ़ लेना, दोनों टॉपिक्स को, जनरल एनास्थेटिक और सेडेटिव हिप्नोटिक। ठीक है।